सोचिए, 70,000 लोग, हजारों रुपए के टिकट, घंटों का इंतजार और सामने वो शख्स जिसे दुनिया फुटबॉल का बादशाह लियोनेल मेसी। लेकिन अचानक स्टेडियम में शोर बढ़ता है, लोग खड़े हो जाते हैं, कुर्सियां उखड़ने लगती हैं और सवाल सिर्फ ये नहीं रहता कि मेसी कहाँ है। असल सवाल ये बन जाता है, क्या भारत इस सतह के खेल और खिलाड़ी के लिए ज़हनी और इंतजामी तौर पर तैयार था, या फिर ये कहानी सियासत, ताकत, पैसे और सिस्टम की नाकामी की है। ये डॉक्यूमेंट्री सिर्फ लियोनेल मेसी के दौरे की कहानी नहीं, ये भारत के स्पोर्ट्स कल्चर का एक नंगा सच है। लियोनेल आंद्रेस मेसी 1987 में अर्जेंटीना के शहर रोजारियो में पैदा होने वाला एक कमजोर सा बच्चा जिसे ग्रोथ हार्मोन की बीमारी थी। ये वो लड़का था जिस पर इब्तदा में किसी ने शर्त लगाने से इनकार कर दिया था, लेकिन फिर बार्सिलोना आया और फुटबॉल की तारीख हमेशा के लिए बदल गई। बार्सिलोना, PSG, इंटर मियामी और 2022 का वर्ल्ड कप, जहां मेसी ने सिर्फ ट्रॉफी नहीं जीती बल्कि गोट डिबेट हमेशा के लिए खत्म कर दी। जैसे भारत में सचिन तेंदुलकर एक नाम नहीं बल्कि एक जज्बा है, वैसे ही मेसी दुनिया के करोड़ों लोगों के लिए एक ख्वाब है। भारत और फुटबॉल एक अधूरा रिश्ता। भारत जहां गली गली में क्रिकेट है, लेकिन फुटबॉल सिर्फ चंद रियासतों तक महदूद है। कोलकाता, गोवा, केरला, नॉर्थ ईस्ट, यहां फुटबॉल सांसों में बसता है। जब खबर आई कि मेसी भारत आ रहे हैं तो यह सिर्फ एक विजिट नहीं था, ये उस बात का इशारा था कि भारत के अंदर फुटबॉल की भूख जिंदा है। सवाल यह नहीं था कि मेसी क्यों आ रहे हैं, सवाल यह था कि क्या हम इस मौके को सीखने के लिए इस्तेमाल करेंगे। 13 दिसंबर सुबह 2:13 बजे एयरपोर्ट पर हुजूम। सॉल्ट लेक स्टेडियम की गुंजाइश तकरीबन 68,000, लेकिन जोश लाखों का। टिकट 2,000 रुपए से 1 लाख तक। आम आदमी ने पैसा जोड़ा, किसी ने शादी छोड़ दी, किसी ने सफर किया सिर्फ एक झलक के लिए। लेकिन स्टेडियम के अंदर कहानी बदल चुकी थी। मेसी स्टेज पर कम, VIP ज्यादा। वजीर, अफसर, अहले खाना, दोस्तों के दोस्त। 6,000 इजाफी VIP पास। लोग मेसी देखने आए थे, लेकिन दिखाई दे रहे थे सिर्फ सियासतदान। और फिर गुस्सा। ये गुस्सा मेसी के खिलाफ नहीं था, ये गुस्सा उस निजाम के खिलाफ था जो हमेशा आम आदमी को पीछे धकेल देता है। कुर्सियां उखड़ी, बैनर्स फटे और भारत की तस्वीर आलमी मीडिया में पहुंच गई। गिरफ्तारी, इस्तीफा और निजाम की हकीकत। दुनिया ने सवाल पूछा, क्या भारत गैर मुल्की खिलाड़ी की सिक्योरिटी संभाल सकता है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर का इस्तीफा हुआ, ऑर्गेनाइजर गिरफ्तार हुआ, पुलिस, सियासत, मीडिया सब हरकत में आए। लेकिन असल मसला VIP कल्चर आज भी जिंदा है, बल्कि पूरी गाड़ी पीछे और ताकत वाला आगे। हैदराबाद और मुंबई, उम्मीद की किरण। हैदराबाद में मेसी का इस्तकबाल मुख्तलिफ था, मुनज़्ज़म, महदूद, पुरसुकून। मुंबई में वेंखेड़े स्टेडियम ने मिसाल कायम की। भीड़ थी लेकिन शऊर भी था। सचिन तेंदुलकर, सुनील छेत्री, मेसी एक फ्रेम में। पुलिस का शुक्रिया अदा करती आवाम। यह साबित हो गया कि भारत चाह वह बेहतरीन होस्ट बन सकता है। दिल्ली, खेल से ज्यादा स्मॉग दिल्ली में खेल पसमंजर में चला गया। AQI स्मॉग नारे, ये शोर खेल के खिलाफ नहीं था, ये निजाम के खिलाफ था। ये याद दहानी थी कि स्पोर्ट्स इवेंट्स सिर्फ जश्न नहीं, आईना भी होते हैं। जहां आखिर में पैसा जीता, आखिर में मेसी कहां गए। विंटारा, ना हुजूम ना सियासत, सिर्फ ताकत और सरमाया। यहां सिस्टम खामोश था क्योंकि ताकत बोल रही थी। असल सबक हमने एक गैर मुल्की खिलाड़ी के लिए जोश, पैसा और वक्त सब लगा दिया। लेकिन अपने सुनील छेत्री, अगर यही जज्बा अपने खिलाड़ियों के लिए हो जाए तो भारत सिर्फ मेजबान नहीं रहेगा, भारत चैंपियन भी बनेगा। सवाल आपसे है, क्या हम सिर्फ तमाशाई रहेंगे या अपने स्पोर्ट्स कल्चर को बदलेंगे।